यज्ञ था, इसमें ऐसा विपरीत फल कैसे मिला? उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं और आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे यह तो बड़े दुख की बात है कि वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। बोले जब आपने पुत्र के लिए किया तो पुत्र ही होना चाहिए था। तो आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, और इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं, और देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का वह यह उल्टा फल कैसे हुआ? जैसे देवताओं में असत्य नहीं हो सकती है कभी भी, सत्य होता है हमेशा, ऐसे ही आपका फल कभी भी उल्टा हो नहीं सकता है। फिर ऐसा हो कैसे गया? वशिष्ठ जी से कहा। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान् प्रपितामहः होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा भवासे रविनन्दना एतत्सङ्कल्प वैषम्यं भूतस्तु व्यभिचारितः और तथापि साधिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। परीक्षित, हमारे वृद्ध पिता में भगवान वशिष्ठ ने उनकी ये बात सुनकर के जान लिया। सुखदेव जी ने उन्हें अपना वृद्ध पिता में बताया। वशिष्ठ जी ने उनकी बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने व्यवस्वत मनु से कहा कि राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी पत्नी ने व्यभिचार किया। बोले नहीं, हमारा होता जो है नहीं, यज्ञ कराने वाला और जिसको तुम धन देते हो वह दक्षिणा के रूप में, उसने गलत संकल्प किया है। उसने वसटकार लगाए करके यज्ञ किया, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। पर आप चिंता मत करो, मेरे होता ने गलती की है, मेरे अधीन था वह, उसने गलती कर दी, कोई बात नहीं है, मैं उसे सुधार दूंगा। एवं व्यवसितो राजन भगवान सा महायशा आस्तो सीदादि पुरुषः मिलाया पुष्पकाम्यया आस्तो सीदादि पुरुषः मिलाया पुष्पकाम्यया तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान हरिश्वरा और ददाबिला भवत्तेन सुद्युम्ना पुरुषर्षभा ददाबिला भवत्तेन सुद्युम्ना पुरुषर्षभा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करते हुए उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना दिया, और पुरुष बना देने के लिए भगवान पुरुषोत्तम से स्तुति करी, नारायण भगवान से, और सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर के और उन्हें मुँहमांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या सुद्युम्न नाम का श्रेष्ठ पुत्र बन गई, और अब वो फिर से बेटा बन गई और उसका नाम सुद्युम्न रख दिया। ऐसी ऋषि मुनियों की महिमा उस युग में थी। तो वशिष्ठ जी ने जो ब्रह्मा के पुत्र थे ऐसा चमत्कार कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सा एकदा महाराज विचरण मृगयाम बने और व्रत कथेपयामात्यै आश्वमारुह्य सेन्दवम् प्रगय्य रुचिरं चापं सराश्च परमाद्भुतान् दंशितोऽनुमृगं वीरो जगामा दिशमुत्तरां सा कुमारो वनं मेरो धस्ताता प्राविशेषः यत्रांस्ते भगवान् शम्भो और रथ भगवान शर्वो रम्माणा सहो मया तस्मिन् प्रविष्टे वासो सुद्युम्न परवीरा अपश्यत स्त्रियः आत्मनश्वं च बडवां नृपः अपश्यत स्त्रियम् आत्मनम् अश्वं च बडवां नृपः तदाह तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिंगा विपर्ययं दृष्ट्वा विमनसो भुवन वीक्षमाणा परम। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न, जो मनु के जो पुत्र थे, जो कि पहले इला कन्या के रूप में फिर सुद्युम्न बन गए, तो वह सुद्युम्न बड़े हुए और शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर के कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। घोड़ा कौन सा अच्छा था उस समय? सिंधु देश से आया हुआ घोड़ा बढ़िया माना जाता, उस पर बैठ के गए। और वीर सुद्युम्न कवच पहन करके और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर के हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया और घोड़ा घोड़ी हो गया। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा, और जितने भी सैनिक थे साथ में वो भी सब स्त्री बन गए, और वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उनका चित्त बहुत उदास हो गया।
अब जब पुरुष से कोई स्त्री बन जावे तो फिर उसकी क्या स्थिति होवे, बोलो द्वारकाधीश भगवान ने